अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके सामने एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने डिस्कस किया जाएगा। उसका पार्ट नंबर 1 आपके सामने फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करूँगा। फाइंड अ फोर्थ प्रोपोर्शनल, इसकी हेडिंग है फाइंड अ फोर्थ प्रोपोर्शनल। व्यूअर्स, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपके सामने जो चीज़ डिस्कस की थी वो थर्ड प्रोपोर्शनल को फाइंड करने का तरीका डिस्कस किया था। रिकॉल कर लेते हैं व्यूअर्स, थर्ड प्रोपोर्शनल हमने कैसे फाइंड की थी। बेसिकली प्रोपोर्शनल जो होती है व्यूअर्स दो रेशोज़ के दरमियान में होती है, ए रेशो बी प्रोपोर्शनल सी रेशो डी। ठीक है, अब जब थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड की जाती है तो हमें दो चीज़ें दी होती हैं, यानी ए और बी की वैल्यू दी होती है, सी और डी नहीं दिया होता। सी की जगह पे हम बी को रिपीट करके लिखते हैं और फिर डी को मालूम कर लेते हैं। डी हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल होता है व्यूअर्स। ठीक है, अब जब फोर्थ प्रोपोर्शनल मालूम करनी होती है व्यूअर्स तो हमें तीन चीज़ें दी होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 5, 8, 15। 5 ए है, 8 बी है और 15 हमारा सी है। ये आसान है एज़ कम्पेयर टू थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है व्यूअर्स, अब यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे, ए की जगह 5, बी की जगह 8 और सी की जगह 15 और डी की जगह हम कोई भी नंबर लेट कर लेते हैं। एक्स फॉर एग्जांपल हमने लेट कर लिया, लेट एक्स बी दी फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है व्यूअर्स, ये ए रेशो बी प्रोपोर्शनल सी रेशो डी हो गई। अब हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है कि पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होता है, 5x आ गया। ठीक है व्यूअर्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का मतलब सेंटर वाली दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, ये 8 × 15 आ गया। 5 इधर जाके डिवाइड हो गया, 5 3 * 15 हो गया और 8 3 * 24 हो गया। ये आपके सामने फोर्थ प्रोपोर्शनल का आंसर आ गया, यानी x = 24। इसी का व्यूअर्स आप पार्ट 2 देख लेते हैं। पार्ट 2 है इसका 4x की पावर 4, 2x की पावर 3, 18x की पावर 5। ठीक है व्यूअर्स, सिमिलरली उसी तरीके से होगा, ये a है, ये b है, ये c है। यहाँ पे आ जाएगा 4x की पावर 4 रेशो 2x की पावर 3 प्रोपोर्शनल 18x की पावर 5 रेशो। अब यहाँ पे आपने व्यूअर्स एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अब हमने जो लेट किया हुआ है फोर्थ प्रोपोर्शनल का जो नाम रखा हुआ है x रखा हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन में x ऑलरेडी मौजूद है तो ये आपने चेंज करना है इधर। अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत होने का बहुत ज़्यादा इम्कान है, बल्कि गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपने जो नाम रखना है वो ऐसा नाम रखना है जो क्वेश्चन में वेरिएबल ना हो। तो यहाँ पे हम y कर देते हैं, क्योंकि y आप देखें क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी फोर्थ प्लेस पे y आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में पहली वैल्यू ये है और आखिरी ये है, इसको मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी कि 4x की पावर 4 × y और मीन्स में सेंटर वाली दो वैल्यूज़ को, यानी कि 2x की पावर 3 × 18x की पावर 5। ठीक है फिर ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इधर y रह जाएगा और यहाँ पे हम इसको फ़िलहाल ऐसे ही लिख लेते हैं। 2x की पावर ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं व्यूअर्स, 18 2 ज़ार हो जाएगा, 8 2 ज़ार 16, 2 1 ज़ार 2 36, ये हो जाएगा 36x की पावर 8। अच्छा, आपको ये पता है कि जब वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं अगर वेरिएबल सेम हो तो। ठीक है, ये x की पावर 3 है, ये x की पावर 5 है, ये 8 हो गया। ठीक है व्यूअर्स, ये डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x की पावर 4। ठीक हो गया व्यूअर्स, अब ये 4 और 36 की कटिंग हो जाएगी, ये इधर 9 आ जाएगा, x की पावर 8 - 4 हो जाएगा, क्योंकि ये पावर जब ऊपर जाएगी तो वेरिएबल सेम है, एक वेरिएबल में हो जाएगी। जब नीचे से पावर ऊपर जाती है तो साइन चेंज हो जाता है। तो फाइनल जो आंसर आ जाएगा y = nx की पावर 4, 9x की पावर 4, 9x की पावर 4। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 भी हमने कर लिया है। अब एक पार्ट 3 भी देख लें। फोर्थ प्रोपोर्शनल का आंसर आ गया y = 9x की पावर 4। पार्ट 3 भी देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट जो इसके पार्ट्स हैं या क्वेश्चन हैं वो अगली वीडियो में आपके सामने डिस्कस करूँगा। पार्ट 3 व्यूअर्स इसी क्वेश्चन का फाइंड अ फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब ए बी सी इन्होंने दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 15a की पावर 5, बी की पावर 6, 10a की पावर 2, बी की पावर 5, 21a की पावर 3 एंड बी की पावर 3। ठीक हो गया व्यूअर्स, यहाँ पे a की जगह आ जाएगा ये चीज़,
बी की जगह आ जाएगी ये चीज़, फिर प्रोपोर्शनल का साइन, फिर सी की जगह आ जाएगी ये वैल्यू, और डी हमने लेट किया हुआ है फॉर एग्जांपल वाई, तो आपने वाई लिख लेना है। अब यहाँ पे व्यूअर्स आपने ए और बी को लेट नहीं करना, ठीक है व्यूअर्स, यहाँ पे व्यूअर्स आपने ए और बी को लेट नहीं करना क्योंकि वो क्वेश्चन में मौजूद है। अब यहाँ पे हमने y को लेट किया है। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का रूल लगाएंगे। 15 a की पावर 5 b की पावर 6 इंटू वाई, ये दोनों आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई 10 a की पावर 2 b की पावर 5 इंटू 21 a की पावर 3 b की पावर 3। ओके व्यूअर्स, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इधर y रह जाएगा सिंपली, ये आज हो जाएगा व्यूअर्स, इसको फिलहाल ऐसे ही लिख लेते हैं 10 a की पावर 2 b की पावर 5 एंड 21 a की पावर 3 b की पावर 3 डिवाइडेड बाय 15 a की पावर 5 एंड b की पावर 6 हो गया व्यूअर्स। अब ये कटिंग हो जाएगी, ये 10 2s are 5 2s are 10 एंड 5 3s are 15, 3 1s are 3 एंड 3 7s are 21, 7 2s are 14 हो गया व्यूअर्स, ठीक है। अब ये a की पावर 2 और a की पावर 3 ये हो जाएगा a की पावर 5, ये a की पावर 5 ऊपर जाएगा तो माइनस इसके साथ 5 हो जाएगा, ये b की पावर 5 और b की पावर 3 b की पावर 8 और ये ऊपर जाएगा तो माइनस इसके साथ हो जाएगा, पावर माइनस हो जाएगी इकट्ठी होके। फाइनल जो इसका आंसर आएगा 14 a की पावर 0 एंड b की पावर 2, 5 माइनस 5 0। अब यार ये भी आपको पता है कि जिस चीज़ की पावर भी 0 हो जाए, जिस चीज़ की पावर भी 0 हो जाए वो 1 के इक्वल होता है, तो a की पावर 0 इज इक्वल टू 1 के बराबर होगा, ठीक हो गया। 14 1s are 14, तो फाइनल जो हमारा आंसर आएगा वो 14b² आएगा। ये हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल का जवाब आ गया। नहायत सिंपल व्यूअर ये पार्ट थे फोर्थ प्रोपोर्शनल, ए बी और सी दिया होता है और थर्ड डी नहीं दिया होता, वो आपने लेट करके फाइंड करना होता है। फिर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन का रूल लगाते हैं, इस तरीके से हमारा आंसर आ जाता है। तो उम्मीद है व्यूअर ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह किसी और टॉपिक या किसी और क्वेश्चन के साथ आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।